अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 23 है ये, और सबका एक ही सवाल होता है कि भाईजान पेयर लगाने का तरीका बता दें। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं पेयर लगाने का तरीका बता दें। तो आपने सबसे पहले चेक करना होता है कि जो पेयर आप ख़रीद रहे हैं, क्या उनकी एज पूरी है, ब्रीडिंग के लायक है। भाई जब ब्रीडिंग के लायक होंगे, बड़े होंगे, एडल्ट होंगे, तभी तो पेयर लगाएंगे। अब लेट सपोज़ ये एक फ़ीमेल है, ये एक तैयार फ़ीमेल है, एडल्ट फ़ीमेल है, ब्रीडिंग के लायक है, मैंने इसको केज में लाके छोड़ दिया। ये ब्रीडिंग केज है, मैंने इसको इसमें लाके छोड़ दिया। अब मैं इसके लिए एक मेल ढूंढ रहा हूँ इसी की एज का, एडल्ट मेल। जब मुझे कंफर्म हो गया, एक एडल्ट मेल मिल गया, तो मैंने ये पकड़ लिया या मैं ख़रीद के ले आया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इसके साथ छोड़ दिया, ठीक है जी। अब लेट सपोज़ कि ये एडल्ट हैं, हालांकि ये एडल्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट सपोज़ कि ये दोनों एडल्ट हैं, इनकी एज ब्रीडिंग के काबिल है, ये तैयार हैं। तो अब मैं तरीका बताता हूँ कि पेयर लगाने का तरीका क्या है। पेयर लगाने का तरीका ये है कि जब आप पेयर को केज में ला के छोड़ दें, तो फिर उसके बाद उसकी जान भी छोड़ दें, ठीक है। ये तरीका है पेयर लगाने का। जब आपको कंफर्म है कि यार ये एडल्ट हैं, तैयार हैं, और मेल फीमेल आपको कंफर्म है, तो पेयर लगाने का तरीका ये है कि उसकी उस पेयर की उसके बाद जान छोड़ दें, ठीक है। कॉकटेल कंफर्टेबल होने में टाइम ले लेता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना। ब्रीड आने का प्रोसीजर ये होता है कि जब आप एडल्ट पेयर छोड़ते हैं साथ, तो उनकी बॉन्डिंग में महीना लग जाता है, कभी 2 महीने लग जाते हैं, किसी के पास 4 महीने लग जाते हैं। और कुछ लोगों के पास बाय बाय चांस, बाय लक, उनकी लक अच्छी होती है, तो वो जैसी पेयर छोड़ते हैं, तो वो पेयर तकरीबन 8 दिन बाद ही क्रॉस कर देता है, ठीक है। मेरे साथ एक एक्सट्रीम केस हुआ था कि एक पेयर मैंने ला के ऐसे छोड़ा था एडल्ट, उसने 1 साल बाद ब्रीडिंग शुरू किया। 1 साल बाद बहुत टाइम होता है, ठीक है। तो मैंने उस पेयर को बेचा क्यों नहीं, क्योंकि भाई मेरे सेटअप था पूरा, बाकी पेयर मेरे ब्रीड कर रहे थे, बाकी सारे पेयर मेरे ब्रीड कर रहे थे ना, तो मुझे जल्दी नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो इसलिए मैंने उसको टाइम दिया, और मैं ख़ुद भी रिसर्च करता रहता हूँ कि पेयर ब्रीड नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं उसको देख रहा था, और उसने 1 साल बाद ब्रीड कर दिया, ख़ुद ही ब्रीड किया उसने। जब सॉफ्ट फूड वगैरह अच्छा डाला और उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, जब उनको लगा कि ब्रीड करना चाहिए, उन्होंने कर दिया। अब जब उन्होंने ब्रीड किया 1 साल बाद, तो भाई जो पेयर जितना लेट ब्रीड करता है, उसकी ब्रीड उतनी अच्छी आती है। वो जिस पेयर ने 1 साल बाद मेरे पास ब्रीड की थी, वो आज तक ब्रीड कर रहा है, और उसको तकरीबन 8 साल हो गए हैं ब्रीड करते हुए। अभी भी उसने 3 बच्चे निकाले हुए हैं। अमूमन वो 5-5 बच्चे निकालता है, गर्मी की वजह से अभी इस वक्त उसने 3 बच्चे निकाले हुए हैं, जिसमें से एक मेरी गलती की वजह से मर गया था। अभी 2 रखे हुए हैं उसके, ठीक है। इन्हीं बच्चों को पाल रहा है वो। तो ये चीज़ होती है कि जो पेयर जितना लेट लगेगा, उतनी अच्छी ब्रीड करेगा। जो पेयर जल्दी लग जाते हैं, क्या उनकी ब्रीड अच्छी नहीं होती? भाई उनकी भी अच्छी होती है यार। ऐसा थोड़ी है कि जो जल्दी ब्रीड कर रहा है वो उसकी ब्रीड सही नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली होता ही है कि जो पेयर ज़्यादा लेट लगता है, उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, बस सिंपल सी बात है। और सब पेयर ब्रीड करते हैं, हर कॉकटेल ब्रीड करता है, सारा कॉकटेल एक जैसा होता है, सबके दिमाग एक जैसे होते हैं, सब ब्रीड करते हैं भाई। टाइम लगता है, बस थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। दूसरी बात, अब लोग पूछते हैं कि मैंने एडल्ट पेयर ला के छोड़ दिया है, तो क्या मैं बॉक्स लगा दूँ? अभी बॉक्स लगा दूँ? भाई अगर आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, वो एक्टिव लग रहे हैं, ठीक है, मेल विस्लिंग अगर कर रहा है, अगर मेल विस्लिंग कर रहा है, तो फिर बॉक्स लगा दें, ठीक है। अच्छा, आपने बॉक्स लगा दिया, और आप ऑफिस में होते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा कि पेयर लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप घर पे ही नहीं होते, आप तो शाम को आते हैं। जब आपका मेल विस्लिंग कर रहा था, आपने बॉक्स लगा दिया, बॉक्स लगाने के बाद मेल फीमेल अंदर जाने लग गए, और कुछ दिन बाद मेल ने विस्लिंग करना छोड़ दी। तो जब एक विस्लिंग मेल विस्लिंग करना छोड़ दे, और फीमेल के साथ साथ घूमने लग जाए, तो समझ जाएं कि वो लोग क्रॉस कर चुके हैं, या उन दिनों में क्रॉस कर रहे हैं। मेल विस्लिंग बजाता ही इसलिए है कि फ़ीमेल जो है वो क्रॉसिंग के लिए मान जाए। जब फीमेल मान जाती है, जब बॉन्डिंग बन जाती है, तो मेल विसल करना बंद कर देता है, ठीक है जी। आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, अगर आप में से किसी के पास बड़ा सेटअप है, तो जितने भी आपके ब्रीडर पेयर हैं, उनके मेल विस्लिंग करना बहुत कम कर देते हैं। ब्रीडर पेयर के जो मेल होते हैं, वो विस्लिंग करना कम कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं, उनकी पेयरिंग हुई हुई होती है, वो हर महीने ब्रीड दे रहे हैं आपके पास, उनकी बॉन्डिंग बनी हुई है, तो वो उसको विसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला ने कॉकटेल में विस्लिंग का प्रोसेस इसलिए डाला है, जैसे कबूतर भी गुडकता है ना, घूमता है, थोड़ा गुटरगू करता है, वो सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि फ़ीमेल क्रॉस करवा ले। बेसिकली वो फ़ीमेल को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। इसी तरह कॉकटेल भी विस्लिंग करता है मेल फ़ीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। जब क्रॉसिंग हो जाती है, ब्रीड आ जाती है, तो ज़ाहिर है हर वक्त तो मेल विस्लिंग नहीं करेगा। तो मेल, जो कंवारे मेल होते हैं, जो यंग मेल होते हैं, वो ही ज़्यादा विसल करते हैं, और उनके विसल करने की वजह ही ये होती है कि वो बेसिकली सेक्सुअलिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि उनको फ़ीमेल की ज़रूरत महसूस हो रही होती है।
तो उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा, जो भी पूछना है आप पूछ लीजिएगा।